आज मैं दोस्तों आपको पृथ्वी की अंदरूनी भाग और उनके द्वारा उत्पन्न जो जितने भी प्रयास हैं, जितने भी उनके जो प्रभाव हैं उनके बारे में बताऊंगा चित्रों के माध्यम से भी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं दोस्तों आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा। आप जिस प्रकार जानते हो कि आज हमारे जो मानव है उसने बहुत अच्छी प्रगति की है दोस्तों, और उस प्रगति के कारण हम आज पूरे जो विश्व है उसके अंदर अपना परचम लहरा रहे हैं। हम चांद पर भी पहुंच चुके हैं और अब मंगल की तैयारी भी कर चुके हैं दोस्तों, और संभवतः मंगल पे पहुंच भी गए हैं। लेकिन आपको ये जान करके कभी प्रश्न उठता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है जिस पर हम निवास करते हैं उसके भीतर भी कुछ रासायनिक अपक्षयन या फिर रासायनिक गतिविधि होती होगी। हमारी पृथ्वी के जो निचला भाग है जिस पर हम निवास करते हैं उसके अंदर भी बहुत सारा भंडार होगा। आपके मन में ये सवाल कभी ना कभी आता ही होगा, और आप ये सोचते होंगे कि जिस प्रकार हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो अंतरिक्ष है उसके अंदर इतना बड़ा साम्राज्य है, तो हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर भी इतना बड़ा ही साम्राज्य होगा। सैकड़ों शैलें, सैकड़ों लोग इसी पृथ्वी के अंदर दफन हुए हैं। तो उनकी जो रूप है, उनका जो अस्तित्व है वो भी इसी पृथ्वी के अंदर समाहित है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको हमारी जो पृथ्वी है उसके जो निचला भाग है यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है। इस दोस्तों पृथ्वी है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग तो जिस पर हम निवास करते हैं उसे भूप्रपट्टी कहते हैं। भूप्रपट्टी जिसे कि इंग्लिश में अपन क्रस्ट कहते हैं। दोस्तों ये जो क्रस्ट है वो पृथ्वी से 100 किलोमीटर गहराई के अंदर मौजूद है, यानी कि इतना इसका दायरा है। इसके बाद में दोस्तों जो मंडल है जो कि मेंटल और क्रस्ट के बीच में आता है वो दोस्तों दुर्बलता मंडल कहलाता है, और जिसे हम अगर अपन भूगोल की कक्षा में देखें, भूगोल के नज़रिए से देखें तो वो मोह आसंतत्य है। इसे कई आसंतत्याएं के रूप में बांटा गया है, जिसमें से एक मोह आसंतत्य है। आसंतत्य इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो प्रसिद्ध भूगोलवेता हुए थे उनके नाम पर जो इनकी सीमा है उनका निर्धारण कर दिया गया था, जैसे गुटेनबर्ग आसंत्यता, मोह आसंत्यता आदि। ऐसे ही दोस्तों जो भूप्रपट्टी और मेंटल है उसके बीच में जो असंत्यता है उसे मोह असंत्यता के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में दोस्तों जो इसका निचला भाग है ये दोस्तों दुर्बलता मंडल कहलाता है, एस्थेनोस्फेयर। अब दोस्तों इसके नीचे से जो भाग है वो मेंटल कहलाता है दोस्तों। और मेंटल पूरी जो पृथ्वी है उसका सबसे जो ज़्यादा भाग लेने वाला जो भाग है वो मेंटल कहलाता है दोस्तों। मेंटल, इसके दोस्तों 2 भाग हैं, एक तो ऊपरी मेंटल और एक अंदरूनी मेंटल। जो ऊपरी मेंटल है उसका तापमान दोस्तों 500 डिग्री सेल्सियस है, और जो अंदर का जो मेंटल है उसका दोस्तों तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और दोस्तों ये जो मेंटल है इसके बीच का जो सीमा है उसे गुटेनबर्ग कहा जाता है। गुटेनबर्ग आसंत्यता। अब दोस्तों आपको ये जान करके हैरानी होगी कि हमारी जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है इसके जो अंदरूनी भाग है, जो अंदरूनी भाग यानी इसका जो केंद्र है न्यूक्ली, उसको दोस्तों कोर कहा जाता है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। इस कोर के भी 2 भाग हैं, एक तो आउटर कोर
यानी बाहरी कोर। इसका तापमान दोस्तों 1200 डिग्री सेल्सियस से तकरीबन 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है दोस्तों। और दोस्तों क्योंकि ये आयरन से बना है इसीलिए इसे पिघलते हुए आयरन की भूमि भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको ये जान करके हैरानी होगी या शायद मालूम नहीं होगा कि जो आयरन है यानी जो लोहा है वो तकरीबन 2000 डिग्री सेल्सियस से नीचे का जो तापमान है उस पर पिघल जाता है। और दोस्तों इसका तापमान तो 1200 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तो आराम से पिघल जाएगा। इसीलिए दोस्तों पिघले हुए जो लोहे की जो भूमि है वो आउटर कोर कहलाता है। और इसका जो अंदरूनी भाग है ये दोस्तों निकल और फेरस इन दोनों से मिलकर के बना है। इसीलिए दोस्तों इसे नीफे भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इन दोनों एलिमेंट से इसका निर्माण हुआ है, ये जो अंदरूनी कोर है इसका। इसीलिए दोस्तों इसे नीफे कहा जाता है। और दोस्तों इसका तापमान सूर्य की जो भूमि है उसकी जो सतह है उसके तापमान की बिल्कुल बराबर है, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी दोस्तों आज पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी। ऐसे तकरीबन बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी जो कि भूगोल से संबंधित है और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेगी दोस्तों। तो मेरे जो चैनल है उसके साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।